हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी। तो अभी जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है वो 8.9 इनसाइट का सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो उसमें लोगों जैसे अपडेट कराते हैं तो उनको एक टेंशन हो जाती है कि भाई हमारा जो पुराना डाटा है, लाइक टेम्पलेट हुआ, वर्क ऑर्डर हुआ, तो उसको हम कैसे सिक्योर करें। अपना जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे चल रहा है वो एक टेम्पलेट है। लाइक उसमें व्हीकल स्पीड, ट्रांसमिशन सेटअप, फ़ैन आपका ऑन है ऑफ है, या फिर जो भी कुछ सेटिंग है वो सारे कुछ होती हैं टेम्पलेट के अंदर। तो आपको अगर 8.7 से 8.9 कराते हो तो ज़्यादातर यही होता है कि सिस्टम को आप विंडो नहीं डलवाओ, या फिर उसको पीछे वाले को सिस्टम को सारा डिलीट कर देते हैं। तो उसमें उस कंडीशन में आपका सारा डाटा आउट हो जाता है। ठीक है, अब ये टेंशन हो जाती है कि भाई हम इसको करें कैसे। अब सेव करने की नीड भी है इसको। तो आज हम ना सबसे बड़ा उसी चीज़ पर लेके आए हैं कि आपको क्या कुछ करना है। अपने 8.7 को 8.9 कराने से पहले आपको खुद को करना है वो चीज़। ठीक है, जो इंस्टॉल करेगा वो इतना ध्यान नहीं देता है, ना उसके पास इतना ये होता है कि भाई मैं आपका सेव कर दूं। तो जो जो चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है वो आपको सेव करनी है। ये सारी एक आपके टेम्पलेट का पार्ट है। लाइक आपका फ़ैन ऑन है ऑफ है। हमने एक सैंपल के तौर पे एक टेम्पलेट उठाई है फ़ोटो के लिए। तो अभी आपको करना क्या है, सिस्टम में जाना है अपने में। ठीक है, सिस्टम में आ जाओ। ये अपने सिस्टम में जाने के बाद अपना जो वर्क ऑर्डर, ईसीएम इमेज और ईसीएम टेम्पलेट पे आ जाओ। ठीक है, तो वर्क ऑर्डर, ईसीएम टेम्पलेट और ईसीएम इमेज पे आ गए। तो अभी आपको करना क्या है, क्या हम आपको प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे थे एक बार। तो आपको करना क्या है, पूरे के जो पूरे टेम्पलेट हैं आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, पूरी की पूरी आपने ये सिलेक्ट कर ली। ठीक है, नाउ एक्सपोर्ट टेम्पलेट पे जाना है आपको। ठीक है, अगर आप एक सिंगल सिंगल करते हो तो आप अपने स्पेसिफिक फोल्डर बना सकते हो। बाकी ये जाती है डायरेक्ट आपके जो इनसाइट वाला इंटेलेक्ट होता है ना सी ड्राइव में, तो उसमें एक एक्सपोर्ट नाम से एक फ़ोल्डर होता है, तो उसमें जाएंगी ये सारी सारी। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेके आप एक्सपोर्ट करानी है। ठीक है, आ जाओ अब तुम। तो अभी आपको ये एक्सपोर्ट हो गया सेव में। अगर आप डायरेक्ट करते हो तो सारी एक्सपोर्ट में जाएंगी। तो आपको आप एक अगर सिंगल सिंगल करते हो तो न्यू फोल्डर में जा सकती हैं, और आप करते हो भाई एक साथ सारी चली जाएँ तो वो पॉसिबल नहीं होंगी, क्योंकि आपको सिंगल सिंगल फिर सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो इस वजह से मैंने एक सिंगल का भी आपको एक डेमो दिया है। ठीक है, तो आपको एक इसमें हम डेस्कटॉप पे एक टेम्पलेट नाम से एक फ़ोल्डर बना रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो उसमें हम आपको एक सेव हो जाएगी। नाउ सेव पे क्लिक करो तो एक सेव हो गई है। अब अगर हमें अब सारी करनी है ना, तो आपको ये सेव वाला बटन आपको बार बार तो दबाना ही पड़ेगा। वो सारी एक्सपोर्ट में जाएंगी, तो हम बार बार इसमें अब एक्सपोर्ट यस करके उसी तरीके से एक्सपोर्ट में सेव होने दे रहे हैं। जितनी ज़्यादा टेम्पलेट्स आप सेव करोगे उतनी ज़्यादा आप सेव ये वाला बटन दबाना पड़ेगा आपको बस क्लिक सेव पे करना है और किसी पे नहीं करना है। अगर कोई डबल बार होगी तो उस पर आपको कॉपी एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा ये सारा पूरा सिस्टम चल रहा है। हम अपनी सारी टेम्पलेट को सेव कर रहे हैं। वर्क ऑर्डर हम सेव नहीं करेंगे, वर्क ऑर्डर का भी सेम प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वर्क ऑर्डर हमारे काम के नहीं है ऐसे खास। वर्क ऑर्डर हमने सारे डिलीट कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। जो हमारा मेन डाटा होता है टेम्पलेट में होता है। टेम्पलेट में क्योंकि सारी सेटिंग होती है गाड़ी की। गाड़ी हमारी शुरुआत में कैसा काम कर रही है, जो व्हीकल स्पीड है, ट्रांसमिशन है, फ़ैन ऑन है ऑफ है, गियर डाउन प्रोटेक्शन ऑन है या नहीं है, सारी चीज़ें हमें विशेष ध्यान रखते हुए हम वही सेव कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ काम हो चुका है कंप्लीट।
ठीक है। वर्क ऑर्डर में भी आपको सेम प्रोसेस रहेगा। अभी टेम्पलेट में हमारी बस एक फ़ाइल आई थी, तो हमें अब करना क्या है, हम एक्सपोर्ट से जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट से उठाएंगे हम सारी फाइलों को, यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट भी खाली होने वाला है, क्योंकि हम इसमें 8.9 डालने वाले हैं। अब यहाँ से करी हमने सारी कॉपी, ठीक है। और हमें अपने सिस्टम पे चलना है, जो हमने टेम्पलेट का नया फोल्डर डाला था, और उस पर कर देनी है पेस्ट, ठीक है। ये हमारा हो गया काम सारा पेटेंट, ठीक है। अभी हमें काम करना है इसके 8.9 पे, फिर उसके बाद हम दिखाते हैं आपको सेम। तो अभी हमारा ये काम भी हो चुका है। अब इनसे यहाँ से बंद करते हैं सारे सिस्टम को, और अपने ये हमारी सारी टेम्पलेट हो गई हैं जो हमें आगे इन फ्यूचर काम कर आने वाली हैं। तो अभी हम अपना सारे सिस्टम से 8.7 को करेंगे डिलीट, और 8.7 को अनइंस्टॉल करके हमने अब 8.9 इसमें इंस्टॉल कर दिया है। तो जैसा कि आपके सामने वो खुल रहा है, तो ये हमारा भी 8.9 खुल रहा है। अभी 8.9 खुल गया हमारा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंपोर्ट करनी है अपनी सारी टेम्पलेट। तो दिस पीसी में जाओ, आप जहाँ आपने सेव कर रखी थी वहीं जाना है आपको। हमने टेम्पलेट के नाम से पूरा फोल्डर बनाया हुआ था, तो इसमें आपको पूरी सिलेक्ट कर देनी है। ये जो नेम आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये ऑल सिलेक्टेड हो गए, ठीक है। इसके बाद आपको ओके कर देनी है, और ये देखो सारी टेम्पलेट उसी तरीके से आनी स्टार्ट हो गई हैं। देखो धड़ाधड़ 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 आपकी टेम्पलेट आपके सिस्टम में आ रही है। ऑलमोस्ट सारी टेम्पलेट्स यानी हो गई हैं हमारी। अगर कोई हमसे अगर सॉफ्टवेयर कराता है, तो एक बार अगर उसे कोई ज़रूरत हो और उससे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या कुछ करना है, तो आप हमसे पहले बोल देना कि मैं भैया हमको अपनी टेम्पलेट बचवानी है, वर्क ऑर्डर बचवाना है, तो हम आपको सेव कर देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे 5-10 मिनट फालतू लग जाएंगे, बस इतना ही होगा। आधे से कुछ लोग तो इसी कारण से अपना वर्जन चेंज नहीं करा रहे हैं। एक तो उन्हें डर कि भाई हमारा सिस्टम पूरा विंडो चेंज होगी, और दूसरा डर कि हमारा जो डाटा है ओल्ड वाला वो सारा चला जाएगा। तो बिल्कुल भी ना घबराएं, अब सब स्टोर होगा। तो हमारी सारी अब टेम्पलेट आ गई हैं। अब तो एक आध बच रही है कोई, वो भी ख़त्म। अब ये हमने सिस्टम खोला, अपना इमेज खोली है। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो?
तो इनलाइन 6 के एडाप्टर के लिए आप हमसे फ्रीली कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फुल सपोर्ट मिलेगी आपको और लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर मिलेंगे और नए नए ऑफर भी मिलेंगे। और टेक्निकल सपोर्ट और ट्रेनिंग के लिए ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।